अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 7B और क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 47 मीटर। कुछ केबल्स जो हैं वो सपोर्ट की हुई हैं वर्टिकल पोस्ट। वर्टिकल हमें पता है कि वर्टिकल हमने पढ़े हुए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें पता है। वर्टिकल एक्सिस जो होता है यानी इस तरह ये वर्टिकली जो होती है लाइन हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी लाइन। कुछ केबल जो हैं वर्टिकली सपोर्ट की हुई हैं, ठीक है। उनकी हाइट कितनी है? 47 मीटर उनकी हाइट है। और उसके बाद हमारे पास द केबल आर अटैच फ्रॉम द टॉप टू द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड। अब ये टॉप से लेकर लेवल ग्राउंड तक जो है वो क्या की हुई है? पोस्ट की हुई है केबल। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद आगे अगला पॉइंट है 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। और जो फुट वाली हमारी साइड है ना, फुट हमारे पास ये होगा ना ग्राउंड एरिया पे, ग्राउंड पे ये हमारे पास फुट वाली साइड है, वो कितनी है? 18 मीटर है। अब उसने क्या कहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल। उसने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ ईच केबल फाइंड करना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो केबल जो है वो अटैच की हुई है उसकी लेंथ टोटल वो कितनी है वो हमने फाइंड करके बतानी है। अब यहाँ पे देखें, ये वर्टिकली साइड थी 47 मीटर, फुट वाली साइड 18 मीटर। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरी ट्राइंगल हमने ड्रा कर ली। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी जो एक अगर अननोन साइड हो तो वो हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, इसके पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। जाहिर है ये सीधी लाइन है हमारे पास वर्टिकली, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास सी बनेगी और एक साइड हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। यहाँ से हम अपना हाइपो जो है वो फाइंड करते हैं। फार्मूला है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास क्या है वो फाइंड करना है, हमने सी लिख दिया इज इक्वल टू ए हमारे पास है 47 मीटर, इसका स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 18, इसका भी स्क्वायर लिख लिया हमने। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का स्क्वायर अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा 2209 प्लस 18 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आएगा 324। दोनों को प्लस करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 2533। ये हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करें, हमें चाहिए सिंगल साइड यानी सी चाहिए, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं। इसका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सी बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 50.3 मीटर हमारे पास सी साइड जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग। ईच साइड ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात हो रही है मतलब हमारे पास एक जो शेप होगी वो स्क्वायर की होगी और उसके हर साइड जो 50 मीटर है, लॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर ही ड्रा कर लेते हैं पहले। ये हमने स्क्वायर ड्रा कर लिया जिसकी हर साइड जो वो 50 मीटर है। और उसके आगे अ बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए फील्ड। अब ये जो फील्ड दी हुई है हमें सारी, इसमें एक बैरिकेड रखा गया है जो कि डायगोनल की सूरत में। हमें पता है कि डायगोनल कैसे होता है, यहाँ पे जो भी शेप हो हम उसके सेंटर में लाइन लगा देते हैं ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल वो हमारे पास डायगोनल बन जाता है। अब डायगोनल हम इस तरह भी लगा सकते हैं और डायगोनल हम इस तरह भी लगा सकते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये। उसके आगे देखते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। अब हमने क्या करना है, बैरिकेड लेंथ हमने फाइंड करनी है बैरिकेड की। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यानी ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने फाइंड करनी है, बतानी है क्या होगी। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, हमें पता है कि ऑल साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की 50 सेंटीमीटर होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम एक ट्रायंगल यहाँ से लें, अगर ये ट्रायंगल लें यहाँ भी 50 सेंटीमीटर यहाँ भी 50 मीटर है, तो हम ये ट्रायंगल लें चाहे ये ट्रायंगल है, हमारा आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो ये ट्रायंगल ले लें चाहे तो ये वाली। और हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो लास्ट पे होता है स्क्वायर के, यानी सॉरी कोने में होता है स्क्वायर के। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपो बन जाएगी यानी सी, जो कि हमने फाइंड करना है। एक हमारे पास परपेंडिकुलर यानी ए 50 सेंटीमीटर है और बी जो है वो क्या है 50 मीटर, सॉरी ये भी 50 मीटर है ये भी 50 मीटर है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बैरिकेड की लेंथ है वो फाइंड करते हैं फार्मूला लगा के।
ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, सी हमने फाइंड करना है, ए की भी पुट कर दी, बी की भी वैल्यू पुट कर दी। 50 का अब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2500 प्लस ये भी हमारे पास 2500 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सी स्क्वायर है। अब हमें चाहिए सिर्फ सिंगल सी, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर को अंडर रूट कैंसिल करता है, तो सी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सी हमारे पास क्या आ जाएगा 70.7 मीटर। ये हमारे पास आ गई, जो सी साइड हमने बैरिकेड की लेंथ फाइंड करनी थी वो हमारे पास सी आ गई है 70.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और ब्रेथ जो है वो कितनी है 30 मीटर। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पूल ही बना लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पूल बन गया, एक पूल बन गया। एक हमारे पास 50 मीटर हमारी इसकी लेंथ है और 30 मीटर इसकी ब्रेथ है। उसके अलावा आगे देखते हैं, ड्यूरिंग अ स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इथान हैज़ टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर टू द पूल टू द अपोजिट कॉर्नर। अब इथान ने क्या करना था, एक कॉर्नर से लेकर अपोजिट कॉर्नर तक उसने स्विमिंग करनी थी। और फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड द डिस्टेंस इथान हैज़ टू स्विम। उसने कहा आपने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, इथान ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। पहले हम अपोजिट लाइन ड्रा कर लेते हैं अपनी। आप चाहें तो इस तरह भी अपोजिट लाइन ड्रा कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह भी अपोजिट लाइन ड्रा कर सकते हैं, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे हमें पता है रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये 50 मीटर होगी और ये हमारे पास 30 मीटर होगी। अब चाहें तो ये ट्राइंगल लें और चाहें तो ये ट्राइंगल लें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। हम कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं और ये जो है डिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेक्टेंगुलर का हमें पता है कि कोने में उसका एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारे पास सी जो कि हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास 30 बन जाएगा और बी हमारे पास 50। फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करते हैं और मिसिंग साइड फाइंड करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इनके स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास ए 30 और बी हमारे पास 50 है। 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 900 प्लस 50 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 2500। दोनों को प्लस कर दें हमारे पास आ जाएगा 3400। ये हमारे पास सी स्क्वायर है। हमने क्या करना है, सी सिंगल हमें चाहिए तो स्क्वायर को अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए। ये हमारे पास सी बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 58.3 मीटर। ये हमारे पास जो लेंथ है उसकी अपोजिट साइड पे उसने स्विमिंग करनी थी वो उसकी साइड आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लेडर ऑफ ए लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अ लेडर यानी एक सीढ़ी जो है वो रखी गई है एक वर्टिकल वॉल के दरमियान। यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है, ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल है और इसी पे ना एक सीढ़ी रखी गई है। ये हमारे पास सीढ़ी है, ठीक है, ये हमारे पास बन गई सीढ़ी। एक सीढ़ी रखी गई है वर्टिकल वॉल पे विद इट्स फुट 1.8 मीटर। यानी इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसका 1.8 मीटर। जब भी फुट की बात आएगी तो मतलब उसकी बेस दी हुई होगी। अवे फ्रॉम द बेस फ्रॉम ऑफ द वॉल, ये इसकी बेस है, इसका डिस्टेंस जो वो कितना है 1.8 मीटर। हाउ फार अप द वॉल डज लेडर ऑफ लेंथ, ये 5 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है वो 5 मीटर है। हाउ फार अप द वॉल डज द लेडर ईच। अब उसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जो रिमेनिंग साइड का डिस्टेंस है ट्राइंगल का, वो हमने फाइंड करना है, देखना है कि इसका डिस्टेंस जो है वो कितना फासले पर है, इससे सीढ़ी से कितने फासले पर है। फार्मूला लगा के हम फाइंड करते हैं। पहले इसका देख लेते हैं एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड हमारे पास सी बनेगी, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं मिसिंग साइड, वैल्यू पुट करते हैं। सी हमारे पास 5 है इज इक्वल टू ए हमारे पास मिसिंग है जो कि हमने फाइंड करना है, बी हमारे पास है 1.8 मीटर। चाहें तो मीटर हम बाद में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1.8 का हम अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.24।
अब 25 माइनस करते हैं, अब ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 3.24 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21.76 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये अब हमें चाहिए सिंगल लेंथ, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। 21.76 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका अंडर रूट हमने लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.66 मीटर इज इक्वल टू ए। जो कि मिसिंग साइड थी वो हमने फाइंड कर लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना आएगा हमारे पास 4.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मिस्टर ली बाय द 30-inch टेलीविजन। 30 इंच का टेलीविजन लिया मिस्टर ली ने। द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचज, और उसकी स्क्रीन की हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास 18 इंचज है। अब हम क्या करते हैं एक टेलीविजन की सूरत में हम बना लेते हैं कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में टेलीविजन। ये सपोज करते हैं हमारे पास ये टेलीविजन है और हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, स्क्रीन की हाइट हमारे पास इस तरह से हाइट होती है ना, तो ये हमारे पास 18 मीटर हाइट है। किसी भी चीज़ की अगर हम हाइट देखें तो इसी तरह हम मेजर करते हैं वर्टिकल में। तो ये हमारे पास 18 मीटर हाइट है। गिवन दैट टेलीविजन स्क्रीन आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगनल। ठीक है, उसने कहा है डायगनल से अगर हम इसे मेजर करें, यानी द लेंथ ऑफ द डायगनल इज 30 इंचज। अगर इस डायगनल की लेंथ जो है वो 30 इंचज हो, हाउ वाइड इज इट्स स्क्रीन, इसकी स्क्रीन की विथनेस जो विड्थ जो है वो कितनी होगी वो हमने बतानी है। पहले हम इसमें डायगनल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास डायगनल हो गया और इसकी डायगनल की लेंथ कितनी है वो 30 इंचज़ है। ये हमारे पास 30 इंचज़ है और ये हमारे पास 18 इंचज़ है, मीटर नहीं है। तो हमारे पास ये इंचज़ है, ये भी 13 इंचज़ है। तो हम क्या करते हैं हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसने कहा है इसकी जो है विड्थ है वो आपने फाइंड करनी है। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से भी विड्थ बनेगी इसकी, ये भी विड्थ है इसकी, वो हमने फाइंड करनी है। और ट्रायंगल की शेप में है तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होंगी। 18 इंचज़ होगा ये, और चाहे तो आप ये ट्रायंगल ले लें चाहे तो ये ले लें, आपकी मर्ज़ी है। हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा बिल्कुल। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमारे पास सी बन जाएगी, ये हमारे पास ए बन जाएगा, और ये हमने विड्थ यानी बेस जो है वो उसकी फाइंड करनी है। देखते हैं कि उसकी क्या आती है, फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। सी हमारे पास है 30, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 18, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया हमने, प्लस बी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 324 बनेगा, प्लस बी आ गया। अब 900 324 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमने सिंगल लेंथ लेनी है यानी सिंगल साइड चाहिए तो हम अंडर रूट ले लेते हैं। 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इंचज़, यानी उसकी विड्थ जो है वो कितनी है बी की 24 इंचज़ है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2 वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ ए हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर। दो बिल्डिंग्स है हमारे पास जिनकी वर्टिकल हाइट जो है वो क्या है, एक की है 30 मीटर और दूसरी की वर्टिकल हाइट है 37 मीटर, आर 16 मीटर अपार्ट। अब इनके में डिफरेंस कितना है, कितना दूर है एक दूसरे से, 16 मीटर एक दूसरे से वो दूर है। इसके अलावा आगे देखें, अ केबल इज पुल्ड टाट एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। अब यहाँ पे टॉप, इनकी टॉप पे जो है एक वायर जो है वो अटैच की गई है, ये वायर जो है ये अटैच की गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए केबल, इसी की हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है कि वो लेंथ क्या बनेगी। तो इन क्वेश्चन में जहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पे ट्रायंगल की शेप बनाएंगे पहले, क्योंकि हम ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं वो। तो हम क्या करते हैं यहीं पे अपनी शेप बना लेते हैं ट्रायंगल की, ये हमने शेप बना ली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 16 मीटर, और ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 30 मीटर यहाँ तक गिवन है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं वो कितने हैं। ये टोटल 37 है। 37 में से हम ये 30 माइनस कर दें, हमारे पास ये पार्ट कितना बनेगा, 7 मीटर बचेगा ना। तो हमने ये इसमें से माइनस कर दिया, 37 में से ये 30 माइनस कर दे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट चाहिए ना। तो हम 30 टोटल में से ये जो गिवन है ये माइनस कर देते हैं, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगी, 7 मीटर। और यहीं पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री एंगल भी आ गया हमारे पास, ट्राइंगल की शेप भी आ गई। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास सी होती है, और एक साइड हमारे पास परपेंडिकुलर और दूसरी साइड हमारे पास बेस होती है। अब यहाँ पे साइड हम मिसिंग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल आ चुकी है। ये फार्मूला है हमारे पास। सी हमने फाइंड करने हैं। ए हमारे पास है 7, जो कि हमने कहाँ से लिए, यहाँ पे डाटा भी अपना गिवन जो है वो लिख लेते हैं ऊपर। ये हमारे पास डाटा गिवन है, यहीं पे पुट करती हैं। 7 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 16 है, तो इसका भी स्क्वायर लिख लिया हमने। 7 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 प्लस 16 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 256। दोनों को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 305 सी स्क्वायर। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं इसका, ताकि हमारे पास सिंगल लेंथ आ जाए। ये हमारे पास सी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे सी बचेगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17.46 मीटर हमारे पास अप्रोक्सीमेट अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये राउंड ऑफ होके 5 आ जाएगी, क्योंकि ये 5 से बड़ी है वैल्यू। तो हमारे पास सी जो है वो साइड आ चुकी है, मिसिंग साइड। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेवी फोल्डेड अ शीट ऑफ ए पेपर इनटू एन एनवेलप। डेवी ने क्या किया है, एक शीट ऑफ पेपर लिया और उसे एनवेलप की सूरत में फोल्ड कर दिया, एज शोन इन द फिगर। इन द फिगर एंगल ए ई डी, एंगल ए ई और डी यहाँ पे किसके इक्वल है, ये एंगल, एंगल ए डी बी। एंगल जो है ए डी और ये बी, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ई पे, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ए डी बी पे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके आगे वो किसके इक्वल है, अब बी सी डी एंगल के, बी सी और डी, यानी यहाँ पे भी एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल है एंगल सारे। वो सारे कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल। टू सील द एनवेलप, एनवेलप को बंद करने के लिए शी हैज़ टू अप्लाई द ग्लू आफ्टर अलॉन्ग ए डी एंड डी बी। ए डी और बी डी पे उसने क्या किया है, ग्लू लगाई है। शी हैज़ टू अप्लाई ग्लू, अच्छा, गिवन दैट ए ई इज इक्वल टू ई डी। ए ई जो है वो ई डी के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें 8 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा डी सी जो है वो बी सी के इक्वल है, डी सी जो है वो बी सी के इक्वल है। बी सी अगर 14 है तो यहाँ भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ ए साइड अलॉन्ग विच द ग्लू हैज़ टू बी अप्लाइड टू सील द एनवेलप। अब उसने कहा है जहाँ जहाँ उसने ग्लू लगाई है ना, इस जगह पे, ये पूरी जगह इसकी लेंथ जो है आपने फाइंड करनी है कि उसने ग्लू जो है वो कितनी उस पर लगाई है। अब हम क्या करते हैं, पहले अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ए ई डी ट्राइंगल को देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड मिसिंग है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। और इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें भी ये 2 साइड्स गिवन है, ये साइड फाइंड कर सकते हैं हम। ये साइड, दोनों साइड्स फाइंड करने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास ये टोटल साइड आ जाएगी कि टोटल लेंथ जो है वो कितनी है जहाँ पे उसने ग्लू लगाई है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्राइंगल ए ई डी लेते हैं, यहाँ से मिसिंग साइड फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद बी सी और डी लेंगे। अगर हम ए ई डी को देखें तो यहाँ 90 का डिग्री का एंगल है, तो ये सी बन जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारे पास ए बन जाएगा और ये हमारे पास बी बन जाएगा। यहाँ से हम अपनी सी जो है वो फाइंड करते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे ने फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए हमारे पास है 8 स्क्वायर प्लस बी भी हमारे पास है 8 स्क्वायर। 8 8 ज़ार 64 प्लस 64 हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 इज इक्वल टू ये हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी अगर हम फाइंड करें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं हम, ये सी अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 11.31 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई एक ट्राइंगल। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ए ई डी, ये हमारे पास ट्राइंगल ए ई डी है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हम बी सी डी ट्राइंगल ले रहे हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें हमारे पास ए बी और सी क्या बनता है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और इसके सामने वाली साइड हमारे पास सी बन जाएगी, और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी।
तो अब हम क्या करते हैं, मिसिंग सी फाइंड करते हैं, फिर दोनों सी को प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल साइड आ जाएगी। ये हमारे पास सी है, सी जो कि हमने फाइंड करना है। ए हमारे पास 14 है, तो इसका स्क्वायर प्लस 14 इसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 प्लस 196 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 392 सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, ताकि हमारे पास सिंगल लेंथ आ जाए। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सी बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 19.79 मीटर। अब हमारे पास दोनों सी जो है वो आ चुके हैं। अब टोटल हमने फाइंड करनी थी ना लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या बन जाएगी हमारे पास, टोटल लेंथ इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 11.31 प्लस 19.79 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी बनेगी 31.1 मीटर टोटल लेंथ बनेगी हमारे पास। ये भी मीटर में, सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे हमने गलती से सेंटीमीटर लगा दिए, ये सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ये जो है टोटल लेंथ बन जाएगी जो हमने फाइंड कर ली है, बल्कि क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर दिया है भाई, ये सेंटीमीटर ही है, यहाँ हमने मिस्टेक से मीटर लगा दिया, ये सेंटीमीटर ही है। तो हमारे टोटल लेंथ फाइंड करनी थी, तो हमने टोटल लेंथ जो है वो फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ टेबल कोस्टर इन द शेप ऑफ ए रोम्बस। एक टेबल कोस्टर है जिसकी शेप जो है वो रोम्बस की है। हैज़ अ डायगोनल ऑफ लेंथ, उसके जो दो डायगोनल हैं 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा 24 सेंटीमीटर का है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए कोस्टर, हमने क्या करना है, हर साइड जो है उसकी फाइंड करनी है कि उसकी ईच साइड जो है वो क्या होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रोम्बस की आर साइड जो होती हैं वो इक्वल हैं। हम कोई सी भी एक साइड फाइंड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दूसरी जो साइड्स होंगी वो भी सेम होंगी जैसे फर्स्ट साइड होगी। तो हम सबसे पहले एक रोम्बस ड्रा करते हैं और उसके डायगोनल लिखते हैं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। फिर हम उसमें शेप ढूंढ के ट्रायंगल की वो फाइंड करेंगे जिसमें जो उसमें मिसिंग साइड होगी। ये हमारे पास रोम्बस बन गई है। इसका डायगोनल एक जो है ये पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। तो और ये वाला जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, इसमें देखना है हर साइड की जो साइड है, ये वाली साइड जो है वो हमने फाइंड करनी है, देखने कि वो कितनी होंगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। हम कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हमें पता है ये सारी ट्राइंगल्स इक्वल ही होंगी। जब हम आंसर फाइंड करेंगे इसका जब, तो वो आंसर जो वो सेम ही आएगा सबका। अब यहाँ पे अगर हम ये ट्राइंगल लें तो ये टोटल लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ अगर इसे देखें तो 24 का हाफ क्या बनता है 12, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 12 बनेगा। अगर हम इस साइड की देखें तो हमारे पास ये टोटल 10 है, तो हाफ क्या बनेगा इसका, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर बनेगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं इस ट्राइंगल को। अब रोम्बस की यहाँ पे एंगल कितना बनेगा हमारे पास, ये इसके एंगल हैं हमारे पास 90 डिग्री के, ये सारे इसके एंगल हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हमारे पास हाइपो होती है और बाकी जो दो साइड्स होंगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक बेस और परपेंडिकुलर बन जाएगी। रोम्बस के एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा, ये एंगल है रोम्बस के, ये एंगल है रोम्बस के, यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा इसका, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे एंगल है इसके और यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड मिसिंग है इसकी। अब हम कोई भी ट्रायंगल अगर हम इसकी लें, अगर सपोज करें हम ये वाली ट्रायंगल ही ले लेती हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और हमने ये वाली साइड मिसिंग है वो फाइंड करनी है। ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास सी बन जाएगी और इसकी एक साइड हमारे पास ए बन जाएगी और दूसरी साइड जो हमारे पास बी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या आया है, ए हमारे पास आया है 5 सेंटीमीटर और बी हमारे पास आया है 12 सेंटीमीटर और सी जो है वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला लगाते हैं और अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं उसमें, प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू ए हमारे पास 5 इसका स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 12 इसका स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 इसका प्लस 144 हमारे पास क्या आ जाएगा 169 सी स्क्वायर। तो हमने सी फाइंड करना है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 169 का भी अंडर रूट ले लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हमारे पास सी आ जाएगा। अगर एक साइड हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि आल साइड इसकी इक्वल होती हैं, तो ये भी क्या होंगी
13 सेंटीमीटर होंगी, ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।